डस्का जिमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। हल्का NA 75 के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 1,11,220 वोट लेकर कामयाब करार। अली असजद मली 92,019 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के कारकुनों का जश्न, मुख्तलिफ इलाकों में भंगड़े। मरियम नवाज का भी ट्वीट, तहरीक इंसाफ के कैंप खाली हो गए। एक्सप्रेस न्यूज की भरपूर कवरेज, लम्हा बा लम्हा नाज़रीन को मौजूदा सूरत हाल से आगाह रखा। पुरसुकून माहौल, लड़ाई झगड़े और फायरिंग का कोई वाकया ना हुआ रिपोर्ट। डस्का में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात। जिमनी इलेक्शन में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आया। बात नारेबाजी से आगे भी ना बढ़ी। डस्का गर्ल्स कॉलेज के करीब नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। असले की नुमाइश पर पुलिस का फौरी एक्शन, 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक मुस्लिम लीग नून और PTI से था। पुलिस के मुताबिक कारकुन असले के साथ पोलिंग स्टेशन के बाहर घूम रहे थे। थाने में बंद कर दिया गया। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहा। अवाम की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। NA 75 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, कई रहनुमाओं को नोटिस जारी। फिरदौस आशिकावान, काफ लीग के चौधरी सलीम और नून लीगी MPA ज़ीशान रफीक को शोकॉज। हल्के में तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान से 2 दिन में जवाब तलब। लीगी MPA से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने 1 दिन में वजाहत मांगी। ज़ीशान रफीक को हल्के में पहुंचने पर PTI कारकुनों ने रोक दिया। पोलिंग स्टेशन बुबकावाला में गाड़ी का घेराव, शदीद नारेबाजी। पुलिस ने लीगी MPA को वापस भिजवाया। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान का कहना है, आज इंतखाबी अमल के दौरान बेज़ाब्तगियां देखी गई। नून लीग का वतीरा रहा है कि वो धांधली पर यकीन रखते हैं। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन के लिए आज़ादाना माहौल फराहम किया। नून लीग धांधली पर यकीन रखती है। साफ और शफाफ इलेक्शन इन्हें बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम लीग नून का जिमनी इलेक्शन के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नून लीग ही हल्के में जीतेगी। पहले भी हम जीते थे, इस बार भी वही सूरत हाल है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्क में जहां भी शफाफ इलेक्शन होगा, वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। मसाइल की बुनियादी वजह वोट चोरी, आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोर माफिया है। ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए। जहांगीर तरीन को FIA की तहकीकाती टीम पर सख्त एतराज़ात। तफ्तीशी टीम को जानिबदार करार दे दिया। अपने खिलाफ केसेस पर सवालात। कहा, इंक्वायरी जरूर करें मगर शफाफ टीम बनाएं जो मुतनाज़े ना हो। ऐसी टीम ना हो जो किसी के फोन कॉल पर काम करे। FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में यहाँ आई और दस्तखत हुए। कानून से भाग नहीं रहे, ना ही भागेंगे। PTI हमारी जमात है, पार्टी में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। जहांगीर तरीन ने मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर स्कैंडल में जहांगीर और अली तरीन की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। सेशन कोर्ट से भी 22 अप्रैल तक अबूरी जमानत मिल गई। अदालत पेशी पर जहांगीर तरीन का फिर पावर शो। 20 से जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साथ आए। वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन को इंसाफ देने की अपील। राजा रियाज ने कहा, तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, ब्लैक मेलर नहीं, गलत ना समझा जाए। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द के कुछ लोग जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। रुकन पंजाब असम्बली नोमान लंगड़ियाल और नज़ीर चौहान बोले, कुछ लोग PTI को कमजोर करना चाहते हैं। PTI हम ख्याल अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला।
हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, PTI टिकट पर मुंतखब होने वाले पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जहांगीर तरीन को कोई खदशात हैं तो इमरान खान का दरवाज़ा खुला है। 17 शुगर मिल्स को नोटिस भेजे, अकेले तरीन साहब की मिल को नहीं। अदालतें आज़ाद हैं, अपने मौक़िफ़ पेश करें, साफ हैं तो बरी हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, इमरान खान कानून की नज़र में सब बराबर के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान बोले, एहतसाब सिर्फ जहांगीर तरीन का नहीं हो रहा। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का मुतालबा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 143वीं लॉन्ग कोर्स आउट परेड। ISPR के मुताबिक श्रीलंका, इराक, मालदीव और नेपाल के कैडेट भी फारिगुल तहसील कैडेट्स में शामिल थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने परेड का जायजा लिया और मुमताज कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान फरोग अमन के लिए कोशा है। दुनिया पाकिस्तान की फरोग अमन के लिए कोशिशों को तस्लीम करे। कोरोना एक दिन में मजीद 100 जाने ले गया। 5139 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 10.47% रही। सूबों के माबैन इतवार की रात 12 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। बलूचिस्तान में 25 अप्रैल तक हफ्ते और इतवार को बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। पेशावर में एक और मसीहा जाँ बहक। डेंटल सर्जन डॉक्टर जावेद इकबाल CMH बन्नू में तैनात थे। CMH लाहौर में गुज़श्ता 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। ताल्लुक सवात के इलाके मटा से था। दो 2040 तक पाकिस्तान दुनिया की 23वीं बड़ी मुआशी कुव्वत बन जाएगा। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जारी। कहा गया, GDP में खातिरखा इजाफा होगा। पिछले 40 बरसों में आलमी इकोनॉमी का झुकाव एशिया की तरफ है। इकोनॉमिक ग्रोथ की शरह दीगर दुनिया से ज्यादा है। इकोनॉमी के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हर 4 साल बाद जारी होती है। पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात 25 मई और इंटर के इम्तिहान 3 जुलाई से शुरू होंगे। तरमीम शुदा शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहजादा फिलिप के इंतकाल पर बरतानिया में सोग। 41 तोपों की सलामी दी गई। 8 रोजा सोग के बाद तदफीन आइंदा हफ्ते विंडसर कैसल में की जाएगी। ड्यूक ऑफ एडनबरा को खिराज अकीदत पेश किया गया। चर्च में वेस्टमिंस्टर एबी की घंटी को 99 बार बजाया गया। 12 अप्रैल को बरतानवी पार्लियामेंट में भी खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहजादे का आखिरी सफर TV पर लाइव दिखाया जाएगा। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। बेल्जियम, स्वीडन, हिस्पानवी और डच शाही खानदान का इज़हार अफसोस। अमरीकी सदर का भी खिराज अकीदत। आलमी रहनुमाओं के शाही खानदान के नाम पैगामात। भारत में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ गई। मुसलसल चौथे रोज 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बायस बरतानिया में हालात बेहतर होने लगे। केसेस में 7% कमी। अमेरिका की 4 रियासतों में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर रिएक्शन की शिकायत। सबसे पहले आपको बताएं, NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार दिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 1,11,220 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली असजद मलही 92,019 वोट लेकर हार गए। नून लीग के मरकजी दफ्तर में जश्न का समा। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट इस वक्त हमारे साथ है। साकिब, तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, जो है NA-75 के अंदर जो आवाम ने अपने ताकत से जाहिर कर दिया कि डस्का जो है वो शेर का है। इस टाइम जो है गैर हतमी गैर
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बाजी मार चुका हुआ और 19,200 से जायद जो है वोट के साथ जो है बरतरी ली और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे अली अमजद जो मल्ही हैं वो जो है वो सेकंड नंबर पे आए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें उसके मैच जो पड़ा था पीटीआई का और नून का, तो उसके अंदर अब जब 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई उसके बाद से लेकर शाम 5 बजे तक सिक्योरिटी इंतजाम तो इंतहाई सख्त जो थे, और लेकिन वहाँ पर आवाम का जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम था। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तो बहुत कम तादाद थी, लेकिन 2 से 5 के दरमियान जो आखिरी 3 घंटे थे उसके अंदर आप कह सकते हैं कि मैच का जो है पासा पलटा है कि ज़्यादातर जो वोटर्स थे वो निकलना शुरू हो गए, जिसमें बुजुर्ग भी थे और मजदूर अफराद को भी हमने यहाँ पे देखा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर रेंजर्स के जवान जो है हर पुलिस जो पोलिंग स्टेशन था उसके बाद जो है वो तैनात थे और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है मास्क पहनकर अंदर दाखिले की इजाज़त दी। जो भी वहाँ पर जो है अंदर दाखिले की कोशिश करने लगा, पुलिस की भारी नफरी भी जो है मौजूद थी बिल्डिंग के अंदर भी और बाहर भी। ओवरऑल 200-225 से जायद जो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है 360 में से वो हसास थे और 47 इंतहाई हसास करार दिए गए थे, जिस यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई हुई थी। सीसीटीवी कैमरेज भी यहाँ पर लगाए गए हुए थे और तमाम चीज़ों को जो है बखूबी मॉनिटर किया जा रहा था। जो यहाँ पर डीपीओ और आरपीओ साहिबान थे वो भी जो यहाँ पर जो है वक्फे से तमाम पुलिस स्टेशन पर विजिट कर रहे थे। और जो दही इलाकों की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वहाँ पर जो शहर से कोई 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अंदर जाके पुलिस स्टेशन बनाए गए स्कूल के अंदर या दीगर जो है मराकज़ के अंदर, तो वहाँ पर शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस हमें पेट्रोलिंग करते नजर आई। रेंजर के दस्ते जो है वे वहाँ पर जो है गश्त करते नजर आए, जिसकी वजह से शहरियों को इत्मीनान रहा, क्योंकि यहाँ पर जब पिछले इलेक्शन जो है वो कैंसिल हुआ तो उसमें 2 शहरी जो है वो मौत की वादी में चले गए थे सियासी दुश्मनी की बिना पर। तो उस गोविंदके गाँव के अंदर भी जो है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई। जो दूर दराज से लोग बसों में, कारों में और रिक्शों के अंदर यहाँ पे पहुंचे या अपनी कन्वेंस में जिस तरह भी बाइकों पे पहुंचे, तो उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है मुकम्मल तौर पे किए गए हुए थे इंतजामिया और पुलिस की जानिब से, जो काबिल तहसीन है। अगर हम ओवरऑल बात करें इलेक्शंस की, तो इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो है जो पीटीआई के जितने दफातर थे अब उन पे जो है कारकुनान जो है वो 8-9 बजे के करीब ही जाना शुरू हो गए थे, तादाद उनकी कम हो गई थी और तकरीबन 1 घंटा पहले तक तो मुकम्मल तौर पर दफातर आप कह सकते हैं कि वो बंद हो गए थे। लेकिन सेम दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून के जितने वर्कर्स थे जो घरों में भी चले गए हुए थे वो भी रोडों पे आ गए और जश्न का यहाँ पे समा है, आतिशबाजी भी की जा रही है, बगरे के जो है उसमें जो है रक्स भी किए जा रहे हैं, पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं और भारतीय गानों के ऊपर भी जो है वो डांस किया जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी खुशी का जो है वो समा है और डस्का की आवाम जो ज़्यादा तो बाहर नहीं है, टर्नओवर ज़रा कम रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो है मुस्लिम लीग नून को जो है वो कामयाब बनाया। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जो है मरीम नवाज का की जानिब से जो है ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने जो है खुशी का इजहार किया और जब जस्का समेत नौशीन को जो है वो जो कैंडिडेट थी उनको शाबाश दी। उन्होंने कहा कि जब भी मुनसिफाना जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे उसमें मुस्लिम लीग नून ही जो है उसमें कामयाब होगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डस्का के अंदर इलेक्शन जो है वो तमाम पजीर हो गए हैं। डस्का शहर अब शेर का शहर है और ओवरऑल यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पे मामला थे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे और आवाम का जो क्लोजिंग वगैरह जब हुई तो तमाम जो है वो कोई गैर खुशगवार वाक़या जो है वो देखने में जो है वो नहीं है। 1-2 क्या तो का वाक़यात रूनमा हुए जिसके अंदर कुछ कारकुनों ने जो है असला जो है उनके पास से निकला, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर उनको पकड़कर जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में की गई। जी साकिब सलीम बाटा आप तफसीलन आगाह किया। आप हमारे साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखाते हैं। नून लीगी कैंपों में इस वक्त जश्न का समा है, ढोल की ताप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं जबकि आतिशबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 1,11,220 वोट लेकर कामयाब ठहरी हैं। इस हल्के से NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन गैरतमी और गैर सरकारी नताइज जो आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने मैदान मार दिया। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल इस वक्त हमारे साथ है। तैयब बताइएगा क्या समा है इस वक्त नून लीगी कैंपों में?